जय जय श्री राधे। राधे राधे। आज की वार्ता, आज का विषय मन की जो संशा है हमारे अंदर, हर साधक के, हर भक्त के अंतःकरण में एक संशा रहती है कि जो परमात्मा की भक्ति भजन करते हैं वो ही क्यों पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं, और जो परमात्मा की शरणागत नहीं है, नास्तिक हैं, वो सांसारिक सुख भोगते हैं। आज का विषय यही है, यही प्रसंग है। तो पहले हम समझते हैं कि ऐसा किस कारण होता है। किसी संत महात्मा ने कहा कि कर्म डुबोवे कर्म तिरावे कर्म मिलावे राम से, सात्विक कर्म करे जा बंदे पहुंचावे वो हरिधाम पे। अर्थात हम जीवन में जैसे कर्म करते हैं वैसा ही प्रारब्ध हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब सात्विक कर्म करेंगे हम, धार्मिक कर्म करेंगे हम, तो वैसा ही प्रारब्ध हमारे सामने प्रकट होगा। अधर्म पाप करेंगे हम, ऐसा ही प्रारब्ध का फल हमारे सामने प्रकट होगा। दो ही अवस्था है ये हमारे सामने। और सोचने का और गहरा विषय है कि भक्त के जीवन में ही दुख क्यों है। अब इस पे विचार करते हैं। जब शरीर के अंदर कोई रोग पैदा हो जाए और अधिक घातक हो, तो कोई डॉक्टर या कोई भी उसका उपचार करे, उसका निवारण करता है, तो उसमें पीड़ा होती है ना। अगर कोई फुंसी फोड़ा हो जाए शरीर के अंदर और उसका उपचार कर रहा है कोई डॉक्टर, कोई भी, तो अधिक पीड़ा होती है ना। और जब उसकी समाप्ति हो जाती है उस रोग की, तो दर्द पीड़ा समाप्त हो जाते हैं ना। है ऐसा नहीं? अनुभव क्रिया नहीं, ऐसा ही है। मेरे भारत के सभी सनातनी, ये सच्चाई है हमारे जीवन में। इसलिए एक दूसरी बात, जीवन में कोई बाध्य तत्व आ जाए जो पीड़ा दे रहा है हमारे जीवन में, तो उसको मिटाने के लिए हमें मानसिक और शारीरिक बल अधिक लगाना पड़ता है ना। और जब शारीरिक और मानसिक बल अधिक लगता है तो तन में पीड़ा होती है ना। क्या अनुभव? और जब वो रोग या वो समस्या हमारे जीवन से समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, कट जाती है, फिर शांति अंतःकरण में होती है ना, शरीर में होती है ना। यही कारण है हमारे जीवन का। परमात्मा का जब हम भजन करते हैं, तप करते हैं, सेवा करते हैं, धर्म का कार्य रत रहते हैं, तो जो हमारे पिछले कर्म प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि हम अधिक दुख पीड़ा हमारे सामने प्रकट हो गई है। और जब वो पीड़ा दुख हमारे तप से, भगवत कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से वो कट कर समाप्त हो जाते हैं, तब हमें अंतःकरण में, शरीर में, सांसारी में सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। अब जो नास्तिक हैं, जो परमात्मा के शरण में नहीं है, वो आनंद सुख क्यों भोगते हैं? भाई जब भगवान का हम भजन करते हैं, तप करते हैं, तो भगवान परमात्मा, मेरा कन्हैया या माता रानी हमारे कर्मों को काटते रहते हैं, बुरे कर्मों को भस्म करते रहते हैं, तो पीड़ा दुख होते हैं। लेकिन जो परमात्मा के शरणागत नहीं है, परमात्मा का भजन नहीं कर रहे, तो उनके जो पिछले कर्म, पुण्य कर्म है, उन्हें वो भोग रहे हैं, उनका वो आनंद ले रहे हैं। लेकिन आने वाला जो समय है, आने वाला जो भविष्य है, उनमें वो धर्म कर नहीं रहे, उनमें वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे, तो आने वाले समय में वो
जीवन नरक में ले जा रहे हैं। पिछला पुण्य वो भोगने जिससे आनंद ले रहे हैं वो, ये कारण है। एक उदाहरण से और समझते हैं। एक संत महात्मा के 4 शिष्य थे और मां काली के परम भक्त। मां काली प्रत्यक्ष रोज दर्शन दिया करती थी और वो रोज मां काली के चरणों में बैठकर मां की सेवा किया करते थे और अपने हाथ से स्वयं मां काली को इस तरह भोग प्रसाद दिया करते थे। लेकिन वो संत तो अधिक पीड़ा रहती थी। एक समय ऐसा आया कि संत के कैंसर हो गया और इतनी पीड़ा उस कैंसर की बीमारी में होती है बेइंतहा वाली। रात दिन चिल्लाना, दर्द, चैन की सांस ना लेना। तो जब ज्यादा ही दुखी पीड़ित हो गए तो उनके शिष्य ने जो है मां से विनती प्रार्थना करे कि हे मां जगदम्बा, जब तुम्हारी इतनी बड़ी कृपा है तो यह कैंसर एक छोटी सी बीमारी है, एक सेकंड में, एक पल में तुम इसे मिट सकती हो। तो मां ने जवाब दिया कि पुत्र, हे मेरे बच्चों, तो तुम अपने गुरु से ये कहो कि ये बीमारी दूर कर दे, एक पल में मैं नष्ट कर दूंगी। शिष्यों ने विनती की कि मां, गुरु की बातों पर मत जाओ, हमारी विनती प्रार्थना मां जगदम्बा, हे महामाया, मेरे गुरु की जो पीड़ा है वो असहनीय हो रही है और हमें अच्छा नहीं लगता। हमारी विनती पुकार सुनो और हमारे गुरुदेव के जो है कैंसर की बीमारी को समाप्त कर दो, नष्ट कर दो, काट दो। अब माता रानी ने कृपा दृष्टि से, माता रानी ने अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से वो अब उसके गुरु की कैंसर की बीमारी समाप्त कर दी। जब बीमारी समाप्त थी, गुरु को पता चला, अरे ये क्या हुआ। तुरंत दौड़े दौड़े अपने शिष्यों के पास में और शिष्य से पूछने लगे कि तुमने माता रानी से विनती प्रार्थना करी न कहा। उन्होंने सारी घटना बताई। तो गुरु ने कहा कि शिष्य, तुमने तो बहुत बड़ा चाला कर दिया। हालांकि गुरु गुरु ही होता है और शिष्य ने जो किया वो उनकी भावना थी अपने गुरु को सुख देने की। तो शिष्य ने कहा, गुरु जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटे, वैसे आपने कोई अधर्म नहीं किया, आपकी भावना गुरु के प्रति अच्छी है, लेकिन मुझे अब एक जन्म और लेना पड़ेगा। शिष्यों ने कहा, क्यों? कि पुत्रो, खुद मेरी मां ने जवाब दिया कि तेरे सारे कर्म, पाप कर्म का जो भोग है, इसी जन्म में मेरे काटने का मन है। अगर ये कर्म इसी जन्म में, बुरे कर्मों के पाप इसी जन्म में तुमने ना भोगे, ना काटे, तुझे फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, मतलब नया जन्म लेना पड़ेगा पुनः, और फिर यही रोग घातक सिद्ध होंगे, बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़ेगा तू। इसलिए अब मुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। जो ये भोग मैंने भोगा नहीं है, जो बुरे कर्मों का भोग मुझे भोगना था, इसका फल जो मुझे ग्रहण करना है, ये अब अगले जन्म में मुझे भोगना पड़ेगा। तो एक जन्म और बढ़ गया ना। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, मेरे भारतवासियों, मन में संसार रहित हो जाओ। परमात्मा कभी भी बुरा नहीं करता। ईश्वर अपने भक्तों पर निरंतर कृपा करते हैं, कल्याण करते हैं। जब तक बुरे कर्मों का फल भक्ति की, सेवा की क्रिया से परमपिता परमात्मा, मेरा कन्हैया, मेरी मां काली की कृपा से, कृपा दृष्टि से नहीं कटते, हम उन्हें नहीं भोगते, तब तक हमारे जीवन में शांति प्रदान नहीं होती। उसके बाद पुण्य उदय होता है। जो हम कर्म करते हैं इस शरीर से, कर्ता तत्व परमात्मा है, ये निमित्त बनाता है शरीर को, हमको, आपको। और तब उस तप से, उस सेवा से, उस दान से, उस विश्वास से, उस प्रेम से बुरे कर्मों का समाप्त हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। और जो हम अच्छे कर्म धार्मिक करते हैं, तप करते हैं, उससे फिर हमें पुण्य धर्म की प्राप्ति होती है और पुण्य उदय होता है। और जब पुण्य उदय होता है तो परम पिता परमात्मा की भक्ति, शरणागत और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ये है हमारे जीवन का रहस्य। भक्त
शरणागत होने के बाद में भी पीड़ित क्यों है? जो परमात्मा की शरण में हैं वो आनंद सांसारिक सुख क्यों भोगते हैं? बस समझने का रहस्य है, जानने का विषय है। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है, संसार रहित रहें, विश्वास रखे अपने गुरु परमात्मा पे, मेरे कन्हैया पे, मेरे सावनियों पे। वो कृपा दृष्टि जब करता है तो सारे पापों को भस्म कर देता है, अपने भक्तों को गले लगा लेता है, आनंद देता है, सुख देता है, अपनी प्राप्ति करता है, अपने को अपने आप में विलीन कर लेता है और इस जन्म मरण के चक्रों से वो बंधन मुक्त कर देता है। इसलिए शांति से, धैर्य से, विश्वास से गुरु परमात्मा की शरणागत होकर उनका भजन करें, जाप करें, नाम और उनके गुणों का व्याख्यान करें। यही उद्धार तारक तत्व है, यही आनंददायक विषय है। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना, मेरे भक्तगणों, मेरे सनातनियों, इस विषय में अगर कोई शब्दों में त्रुटि गलती हो तो माफ करना, क्योंकि हर जीव प्राणी गलती का पुतला है। परमात्मा की कृपा दृष्टि जिस पे हो जाए उसका उद्धार हो जाता है। दृष्टि सभी पे है, अगर दृष्टि ना हो तो सांस नहीं चले, ब्रह्म सृष्टि का कुछ भी नहीं हो सकता। और कृपा दृष्टि विशेष होती है, वो तब होती है जब हम परमात्मा और गुरु की शरणागत होते हैं, सात्विक गुण सतोगुण की भक्ति करते हैं और हमारे सारे पाप कटकर भस्म हो जाते हैं और पुण्य उदित हो जाता है और भक्ति प्रकट हो जाते हैं। मेरे कन्हैया, मेरी माता ने हृदय में उदित होकर के प्रकाश की तरफ, चारों तरफ अंधकार को मिटा के सूर्य की तरह चमकने लगता है हर जीव, हर साधक, और उसका कल्याण हो जाता है। कैंसर क्या, संसार की कोई भी बड़ी से बड़ी घातक बीमारी हो, अगर विश्वास श्रद्धा है तो परमात्मा उस बीमारी को पल भर में नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं और भक्त का कल्याण करते हैं। जय जय श्री राधे।